अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो अब तैयारी हो रही थी हमारे अफ्तार की और माशाल्लाह से हमारा 18वां रोज़ा भी कंप्लीट हो गया है और माशाल्लाह से हमारी अफ्तारी चल रही है 18वें रोज़े की और मुकम्मल हो चुका है हमारा रोज़ा। और यहाँ पे हम अपना अफ्तार कर रहे थे तो जेंगो और जानू भी यहीं पर ही बैठ गए थे, तो इन्होंने इनसे पापड़ दिया। तो हमारे बाहर ही वाली किट लगी हुई है और इसमें ये चल नहीं रही थी क्योंकि अब ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, तो बाहर बैठते हैं ना पंखा चला लेते हैं, तो थोड़ी जाम हो रही है, तो इसका भी निपटाना करना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा डंडे से चलाना पड़ेगा इसको। और यहाँ पे बन रही आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। यहाँ मसाला भुन चुका है और ये शिमला मिर्च भी इसमें अब डलेगी। और देखिए मैंने डाल दी है शिमला मिर्च और आलू भी कट करके रख रखे थे, साथ में मैंने आलू भी डाल दिए हैं। तो ये वाली सब्ज़ी जो है ना मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, तो मैं मार्केट गई थी ना, तो वहाँ से ले आई थी आलू भी ले आई थी और शिमला मिर्च, क्योंकि दोनों ही चीज़ें नहीं थी घर के अंदर। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और ये बन जाएंगी और इसे ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर जब तक आलू और शिमला मिर्च गल नहीं जाती ना, इसे ढक के पकाऊंगी। और जब ये गल जाएगी तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना उसे खोल के पका लूँगी। और चलिए ढक दिया मैंने। और साथ में मैंने चाय भी बना ली थी, मेरे हस्बैंड ने तो पी ली थी और मेरी थोड़ी सी ठंडे हो गई थी। पर सही है, चलो अब अपनी चाय पी लेती हूँ आराम से जाके बैठ के, और फिर से थोड़ी देर बाद फिर चेक करेंगे। ये देखिए ये आराम से बैठे हुए यहाँ पे। और ये देखिए अब सब्ज़ी जो है मेरी, आलू भी गल चुके हैं और शिमला मिर्च भी। बस अब इसे खोल के थोड़ा सा भूनूंगी सब्ज़ी को, जो एक्स्ट्रा पानी है जो सब्ज़ी ने छोड़ा है कि वो भी उड़ जाए यानी कि हवा में। तो फिर उसके बाद हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और ये आज बाहर मज़े कर रही हैं दोनों। देखिए चप्पलों पे बैठी हैं, एक झाड़ू पे बैठा हुआ है और यहीं पर इनको मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं आज ट्राई ले रही थी जैसे कि बाहर बिठा के देखती हूँ कि इधर उधर तो नहीं भाग जाएंगे ना। ऐसा डर लगता है कि कभी जाल में से निकल के बाहर ना चले जाएँ और इधर उधर हो जाएँ। तो मैंने बाहर थोड़ी देर के लिए ना बिठा देती हूँ। तो ये जानू तो यहीं पे बैठी रहती है, पता नहीं इसे क्या दिखता रहता है। छुआ हुआ तो है नहीं पर फिर भी वहीं पर बैठती है। तो मेरे हस्बैंड बाहर चले गए थे, मैं सब खाना बना रही थी, तो इनके दोस्त का फ़ोन आ गया। तो बहुत देर में आए थे, तो मैंने बोला इनसे कि कहाँ थे तुम, इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो बोले कि मैं तो यहीं पर ही था। तो मैंने इतनी देर में आते, तो मैं इनसे पूछने गई कि भाई तुम इतनी देर क्यों कर देते हो अपने दोस्त के पास जो बैठे रहते हो इतनी देर तक, क्या बात है हैं। तो बोले मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था, थोड़ी देर के लिए बैठ गया था, तुम तो मुझे ऐसी कहती रहती हो। पता है कितने बजे आए थे? 1 बजे। और सेरी कितने बजे हो जाती है? 3 साढ़े 3 बजे सेरी का टाइम हो जाता है। तो बताइए खाना कब खाएंगे, सेरी कब खाएंगे हैं। और फिर ये कहते हैं कि मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा, फिर रोज़ा रख के बोलते हैं कि मुझे भूख लग रही है। बताइए क्या करें हम। और फिर मुझे कहते रहेंगे, मेरे पीछे पीछे चलते रहेंगे कि चाँद भूख लग रही है, चाँद भूख लग रही है। तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ, टाइम पे खाना खाइए। तो इतनी देर में आए, फिर रोटी तो रखी हुई थी पहले ही ला के रख दी थी इन्होंने। फिर मैंने जल्दी से सालन गरम करा और इनको बोला जल्दी से खा लो और अपना फिर उसके बाद आराम से सो जाना। तो यहाँ पर देखिए जानू भी आ गई थी और इसे भी रोटी चाहिए, म्याऊं म्याऊं कर रही थी। बताइए अब आलू शिमला मिर्च तो ये खाएगी नहीं ना, आलू खाएगी, तो अब इसे क्या दिया जाए। जी देखिए म्याऊं म्याऊं कर रही है। फिर मैंने इसे छोटा सा टुकड़ा एक रोटी का दिया। और वहाँ दूसरी तरफ जेंगू भी बैठे हुए थे। ये नहीं है कि एक को दोगे तो दूसरा भी तो है। तो फिर थोड़ी थोड़ी सी दी थी इनको मैंने, ज़रा सी एक टुकड़ा रोटी का। तो ये कहने लगे दे दो। और फिर इन्हें खाना खाने के बाद मुझसे कहने लगे रसना बना लो तुम थोड़ा सा, मेरा ठंडी ठंडी चीज़ पीने का दिल कर रहा है। मैंने ठीक है चलो बना लेती हूँ। फिर मैंने रसना बना लिया था इनके लिए, 1-2 गिलास पिया हो इन्होंने, और जो बाकी बचा था वो फ्रिज में रख दिया था मैंने। और ये देखिए आराम से बैठ के लेट के ही पीते हैं। मैं कहती हूँ कि भैया बैठ के पी लो, तो नहीं। और देखिए थोड़ी देर बाद सेहरी का टाइम हो गया और फिर खाएंगे नहीं कुछ, तो फिर बोलेंगे भूख लग रही है। तो इसी वजह से इन्होंने खाने में ना एक ही रोटी खाई थी। तो इन्होंने बोला मैं सेहरी में ही खाऊंगा। तो मैंने आज बनाए थे सूजी के पराठे, यानी कि रवा के पराठे बनाए थे। तो मैंने सोचा कि चलिए बहुत दिन से हम होटल की रोटी खा रहे हैं, तो आज पराठे बना के खिला देती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड के लिए दही है, जो अब कुछ भी नहीं खाएंगे, सिर्फ दही से ही रोटी खाएंगे या पराठा, जो मर्जी चाहे खाएंगे, बस दही से। इन्होंने मुझसे कह रखा है कि मैं दही से ही रोटी खाऊंगा। सब्ज़ी मैंने गरम कर ली थी, मैंने अगर खानी होगी तो खा लेंगे। और एग बना लिया था। और यहाँ पक रही है हमारी मज़ेदार चाय। और आज मैं चाय को ऐसे पकाऊंगी जैसे दुकानों पे पकती है ना, उछाल उछाल के, उड़ा उड़ा के तो इस तरीके से मैं पकाऊंगी इसको। और फिर मैंने इसे जग में भी डाल लिया था, थर्मस में डाल लो ना तो चाय गर्म रहती है, सेरी करते वक्त टेंशन नहीं है। वरना चाय ठंडी हो जाती है, ठंडी चाय का मज़ा नहीं आता। तो बताइए क्या करें, और सेरी में इतना कम टाइम होता है कि ठंडी करके पीनी पड़ती है। तो इस वजह से मैं जल्दी सेरी खाना प्रेफर करती हूँ कि मैं
4:20 या 30 तक खा लूँ तो 5-10 मिनट मुझे चाय पीने के लिए मिल जाए, जो मैं आराम आराम से अपना पी लूँ। फिर उसके बाद क्या था, अपना सेहरी का टाइम तो पूरा हो गया, हमने माशाल्लाह से अपनी सेहरी भी कर ली। तो अभी इनके बिस्किट भी डालने हैं मुझे इनके बॉल में, तो अभी डाल दूँगी। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, अपना वज़ू करके फिर मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी। तो और ये दोनों जो थी ना मेरे पीछे ही खड़ी हुई थी, मेरी शक्ल देख रही थी। तो मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद फिर इनके बिस्किट डालूँगी। और ये देखिए बैठी आराम फरमा रही हैं यहाँ पर, और मुझे ही देख रही थी कि भैया कब ये लड़की निपटे और कब हमें हमारी पसंद की चीज़ें खाने पीने के लिए दे। तो मैंने लाइट बंद करी, कमरा करा बंद, और फिर इनको बिस्किट दे दिए थे। और फिर मैंने चली गई थी छत पर जाके थोड़े से कपड़े सूख रहे थे, वो सूख चुके थे तो वो उतारने थे मुझको। और मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रहा था, सुबह सुबह बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वैसे शाम को तो इतनी गर्मी हो रही है आजकल, लेकिन सुबह के वक्त एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था। सब सोए हुए थे ना, तो एकदम शांति हो रही थी कि सभी रोज़ा रख के अपना सो जाते हैं। तो आराम से मैं थोड़ी देर के लिए छत पर ही खड़ी रही और आराम से मैंने थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा ली, क्योंकि नीचे तो मुझे घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि गर्मी लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं इस वजह से ऊपर आ गई थी। तो अच्छा लग रहा था ना, ऊपर सूरज निकल रहा था और सामने कबूतर दाना खा रहे थे। और इससे ये याद आया कि हमारा भी बाजरा ख़त्म हो गया है। अब मार्केट जाऊँगी तो मैं भी बाजरा लेकर आऊँगी यहाँ पे माशाल्लाह। तो अब कूलर और एसी खोलने पड़ेंगे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो एसी में ना हमारे थोड़ी गैस डलेगी, तो वो सही होना है, उसकी सर्विसिंग होएगी। तो ये काम भी करवाना है। अब देखिए रमज़ानों के बाद होएगा या पहले होएगा, देखते हैं क्या होता है।